जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको आज मैं दीक्षिता जैन आंटी जी का बहुत ही खूबसूरत सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं उसके माध्यम से गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मुझे याद नहीं कि मैं कब गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आई और कब मैंने अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप दी। यह 22 जुलाई 2021 का दिन था और मैं एक मित्र के घर परीक्षा देने जा रही थी। मैं अच्छे मूड में नहीं थी। जब मैं अपने 2 पहिया वाहन पर घर से निकली तो मेरे होठों पर लगातार मंत्र जाप चल रहा था। अचानक एक लटकता हुआ केबल तार, जिसे मैंने देखा नहीं था, मेरी गर्दन में उलझ गया और गहरा घाव हो गया। तार टूट गया। मैं अपनी स्कूटी से गिर गई और मेरे घुटने से तेज आवाज़ आई। मेरे पिता और मेरे मित्र मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर मेरे गले में लगी चोट की सीमा और खतरे का पता लगाने के लिए तुरंत एक्सरे करवाना चाहते थे। एक्सरे से पता चला कि अगर तार गर्दन में 1 मिलीमीटर और कट जाता तो मैं बच नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। अगला कदम घुटने का MRI करवाना था। इसमें बीच में लिगामेंट फटा हुआ दिखा और डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया। मैंने खुशी खुशी सहमति दे दी और ऑपरेशन थिएटर में चली गई, जिससे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार गुरुजी ने मेरे लिए लिखी हुई मृत्युदंड की सज़ा को पलट दिया था और इसे एक साधारण ऑपरेशन तक सीमित कर दिया था। मैं इससे ज़्यादा और क्या मांग सकती थी। मुझे पता था कि गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ रहेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो दर्द में होने के बावजूद मैं बहुत खुश थी। मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए थे। गुरुजी मेरे साथ थे। तब से मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रही हूँ। यह उनकी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के प्यारे भक्त पुनीत सिंह अंकल जी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। वे कहते हैं, तेरे कवन कवन गुड़ कहे कहे गावा, तू साहिब गुनी निधाना। मेरे माता पिता ने जून जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत पोस्ट कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सब ने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गई। 2000 में मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी ज़िले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर ज़िले के लिए था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से MBA करने का सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश करने की आशा भी नहीं की थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुँचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था।
तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा की थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक ट्यूमर हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा की है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूँ तो शब्दों और पृष्ठ काम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन का ही नहीं, हमारे अन्य रिश्तेदारों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक रिश्तेदार के लिए विनती की थी जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ है। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। शुक्राना लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग NL सप्रा अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है जिसमें वे बता रहे हैं, कई वर्षों से मेरी पत्नी आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात हुई होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भर कर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से वह अब चल बैठ और उठ पाती है। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230/120। कुछ समय तक उसको देख रेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी, उसे नेबुलाइज़र का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइज़र लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फ़ोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अश्लोक चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाएं। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला गया और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें परंतु आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। अगर सत्संग कहते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां लिखकर भेजिए। हम उसे ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूं। और आज हम इस सत्संग को विराम देंगे गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।